नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं पीसी सिंह। आज हम इस चर्चा में क्यों नहीं आर्टिकल 370 के रिवोकेशन के ऊपर में बात करें। आज 3 साल हो गए। 5 सितंबर 2019 को आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया गया था, नलीफाई कर दिया गया था। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जब कांग्रेस छोड़ने के बाद पहली दफा अपने राज्य जम्मू एंड कश्मीर में गए हैं तो उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब फिर से इस स्टेटस को वापस लाना असंभव है। उन्होंने कहा कि कश्मीर को जो स्पेशल दर्जा का जो स्टेटस था संविधान के तहत वो फिर से लौटाना असंभव है, इसलिए कि अगर ये आप कोई भी पार्टी ऐसा करना चाहती है उसको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में। ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात इसलिए है और यही कारण है कि मैं इसके ऊपर में आपके साथ बातचीत करने का कोशिश किया था। गुलाम नबी आज़ाद शायद पहले नेता हैं जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं और जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं जिन्होंने जाकर के इस बात को स्वीकारा है। और सच बात भी है, अगर आप देखें तो बोलने के लिए भले कोई बोल दे कुछ, कोई भी पार्टी लोग बोल रहे हैं, बहुत तरह की बात कर रहे हैं, तरह तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, लेकिन सच बात यही है कि आर्टिकल 370 जिसके तहत कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मुहैया किया गया था अलग राज्यों से अलग, और एक ज़माने में कहा जाता था कि कश्मीर में का झंडा अलग होता था और कश्मीर का संविधान अलग होते थे और कश्मीर का जो मुख्यमंत्री थे उनको प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो ये चीज़ें जो दी गई थी वो अचानक ख़त्म कर दी गई। अब इसको लौटाना संभव इसलिए नहीं है कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं लगता है निकट भविष्य में जिसको कि 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट में आए। और मैं तो अपनी तरफ से ये बात को आपको कहना चाह रहा हूं कि नहीं चाहते हुए अब इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि जिस तरह से इसके ऊपर माहौल बना है पूरे देश में, अब कोई भी पार्टी जो चाहे भी तो उसके लिए बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि पूरे के पूरे जो जनमानस है, राष्ट्रमानस है, वो इस 370 के पक्ष में रहा है। इस पे कभी मतलब दो मत नहीं हो सकता है। अब इसी मुद्दे के ऊपर हम आप देखेंगे कि कश्मीर में जो सबसे बड़ा आज देश में पार्लियामेंट के अंदर में जो सबसे बड़ी पार्टी है विरोधी पार्टी कांग्रेस, उसका आज को ढुलमुल नीति रहा है। मैं ये सवाल पूछने का कोशिश कर रहा हूं कि जब 370 के ऊपर ये चर्चा होती थी इसको हटाया जाए तो सब कहते थे कि नहीं, किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस के तहत ये मुहैया किया गया है, इसको हटाना ठीक नहीं है, ये देश के सेकुलर क्रेडेंशियल्स के लिए खतरनाक हो सकता है। आज ये पार्टियां खास करके कांग्रेस क्यों नहीं डंके की चोट पर कहती है, सिर्फ बोलने से नहीं काम चलेगा। हमको याद है कि जब चिदम्बरम ने एक बार स्टेटमेंट दिया था, पी चिदम्बरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत कहा था कि हम कांग्रेस जो है इसके पक्ष में है, हम फिर से इसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। तो बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि अगर कांग्रेस को चैलेंज किया था कि वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे आकर के इस रेजोल्यूशन को करे और बोले कि हम कांग्रेस इसके पक्ष में है, 370 को लौटाना चाहती है। उसी तरह से दिग्विजय सिंह जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उन्होंने एक बार वक्तव्य दिया था कि कांग्रेस की जिम्मेदारी है और कांग्रेस इसको वापस लाना चाहती है। इस पर बहुत हंगामा हुआ था। और राहुल गांधी जब कश्मीर गए, जम्मू एंड कश्मीर जब वो गए हैं, तो उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर जो अब यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है 2019 में, तो कहा कि इसको स्टेट का दर्जा दिया जाए। इन्होंने कभी नहीं कहा, जब उनसे पूछा गया तो वो बात मतलब उस बात पे नहीं बोल पाए। तो कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस के लोग कहीं कहीं, अभी कुछ दिनों पहले एक रेजोल्यूशन पास हुआ, वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, पीडीपी हो, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो, और ये सारी पार्टियां, और कांग्रेस में भी उसकी जो इकाई है राज्य की, उसने कहा कि हम इसकी वकालत करते हैं कि इसको 370 को वापस दिया जाए। लेकिन सच बात यही है कि राष्ट्रीय स्तर पर ये कोई भी पार्टी आज इसके पक्ष में, और अगर करती है तो फिर लड़के सामने क्यों आती, ये अनफॉर्चुनेट है। ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, हम जानते हैं इतिहास में कि जब मौका मिलता है तो कहने के लिए तो जो ऑपरेशन ब्लू स्टार का लोगों ने विरोध किया, और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर चंद्रशेखर तक, और चंद्रशेखर को इसी मुकाम में कहा गया कि ये
बलिया का भिंडरेवाला चुनाव हार गया, अटल जी ने भी मना किया था इंदिरा गांधी को। तो जो विषम परिस्थितियों में, लेकिन इसके लिए आपको हिम्मत करना पड़ेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ आज आपसे मैं विदा लेता हूं। अगली बार मिलेंगे तो कुछ और सवाल के साथ। धन्यवाद।